गुड मॉर्निंग दोस्तों, राइस स्मार्ट यूट्यूब हिंदी पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट संडे की क्लास है आज हमारी। और आज हम लोग बिल्कुल टॉपिक से हट के एक डिफरेंट आपको ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं। इस ट्रिक में हम क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो आपसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछेंगे, या वो आपसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछेंगे, और या वो आपको बोलेंगे कि 2-3 फ्रैक्शन आपको दे देंगे, और या तो वो आपसे बोलेंगे आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अभी तक इस टाइप के जो हम क्वेश्चन करते थे वो हम लॉन्ग मेथड से करते थे। हम उसको डेसिमल में चेंज करते थे, डेसिमल में हम 2 डिजिट में चेंज करते थे। उसके बाद में वो चीज़ हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज हम बिल्कुल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे और आपको ऐसी आज हम ट्रिक बताएंगे जो आपने शायद ही पहले कभी पढ़ी होगी या की होगी। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसा हमने बताया था क्या है, एक कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच चल रहा है। एक कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच चल रहा है जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको 3 आवर की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट होगा, वीकली असाइनमेंट टेस्ट होगा, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट होगा, सेमेस्टर टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जनरिक टॉपिक वीडियोज़ होगा। इतना सारा चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आपको मिलेंगी जो आपका कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच चल रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो ठीक है। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप QR कोड की हेल्प से ऐप डाउनलोड कर लेना, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके राइस स्मार्ट हिंदी लिख के वहाँ पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी इन्फॉर्मेशन। और अभी हमने आपको क्या बताया कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चलेगा, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम संडे को आपको लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं, वो ये टॉपिक से हटकर है। ये हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। और बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, हम छोटी क्लास रखेंगे आज संडे को। हमें पता है कि आप लोग चाहते हो कि वीक में एक दिन आपको रेस्ट मिले, तो इसलिए बहुत लंबी क्लास ना करके बहुत हम छोटी ही क्लास रखेंगे और हम फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये तो सभी को पता होगा, फ्रैक्शन आपके किस फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन आप किस फॉर्म में होता है, P/Q। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम हर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपका किस टाइप का आता है, क्वेश्चन आपका आता है जैसे 2-3 फ्रैक्शन दे देते हैं तो हमसे क्या पूछते हैं, हमसे वो पूछते हैं कि इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, या हमसे पूछते हैं इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, या हमसे 2-3 फ्रैक्शन दे के पूछते हैं कि फाइंड द अरेंज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है आरोही क्रम में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, अवरोही क्रम। और लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा फ्रैक्शन, और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा फ्रैक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम आपके लाए हैं बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, आ जाओ देखो। ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा। तो अभी तक हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, अभी तक हम इसको सॉल्व करते थे कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते थे। आ जाओ, पहले हम आपका ट्रेडिशनल मेथड बताए रहे कि हम उसको कैसे करते थे। हम उसको कैसे करते थे, इधर देखना कि हम उसको करते थे, फ्रैक्शन को क्या था, फ्रैक्शन 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो इनको पहले आप कैसे सॉल्व करते थे, हम इसका डिवाइड करते थे। तो डिवाइड करो डेसिमल में, तो डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगा लिया। 7/8 जा 56 होता है, 60 में से 56 का कितना बचा, 440, और 7/5 जा कितना होता, 35। अप्रॉक्सीमेट में 0.85 आएगा। इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे डेसिमल लगा दिया तो कितना आया, 50, ठीक है। 6/8 जा कितना हुआ, 48, कितना बचा, 20, और कितना हो जाएगा, 6/3 जा 18। इसमें डिवाइड करो, डेसिमल लगाएंगे तो कितना होगा, 70, तो कितना होता है, 8/8 जा कितना होता है, 64, 70 में 64 गया तो कितना बचा, 660, 7/8 जा 8/7 जा 56, कितना आया, 0.87। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
5 8 जा 40, 0.8 आया। तो करते हम ऐसे थे, इस क्वेश्चन को किस टाइप से करते थे, हमें बता देते डेसिमल में चेंज कर लो, जो सबसे बड़ा है इसमें सबसे बड़ा डेसिमल कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है 0.87, तो ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, ये सबसे क्या होगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। अभी तक हम इस तरीके से करते थे, अभी तक हम क्वेश्चन को किस तरीके से करते थे, अभी तक क्वेश्चन को इस मेथड से करते थे, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है। अभी हमें कैसे करना है वही चीज देखो। तो कभी भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आए, किस टाइप का क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन के टाइप का क्वेश्चन आए, तो हमेशा सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या देखना है, आपको डिफरेंस देखना है। आ जाओ, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखो। तो यहां डिफरेंस कितना है 6 7 में 1 का, यहां डिफरेंस कितने का है 1 का, यहां पर भी डिफरेंस किसका है 1 का, और यहां पर भी डिफरेंस किसका है 1 का। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम नहीं करना है तो सबसे पहले आपको डिफरेंस को सेम करना होता है। वो चीज हम अगले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, तो यहां पर डिफरेंस सेम है। तो अब तुम्हें क्या देखना है, अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो लार्जेस्ट न्यूमरेटर किसका है, देखो लार्जेस्ट न्यूमरेटर किसका है, यहां कितना है 6, यहां 5, यहां 7, यहां 4, तो सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा इसका है। तो आपका आंसर आया 7/8, आपका आंसर आया 7/8। अब आज से आपको इस मेथड से क्वेश्चन करने हैं, आपको इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करने हैं। बताओ भाई, इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ आप लोग, सभी लोग बताओ ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका फ्रैक्शन टाइप का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा याद रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, सब में 1 1 का है, सब में डिफरेंस अगर सेम है तो सिर्फ हम न्यूमरेटर देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे सिर्फ न्यूमरेटर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, पटवारी हो गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो इस टाइप का क्वेश्चन आता ना हो। लेकिन हमें क्या आता है, हमें ये नहीं आता, हमें क्या आता था, हमें ये आता था, ये वाला मेथड लेंथी वाला। तो आज से आपको कौन सा मेथड करना है, आपको ये शॉर्ट वाला मेथड करना है। जल्दी आप सभी लोग बताओ थम्स अप करके, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा इन्होंने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कौन सा पूछा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो अब लॉन्ग नहीं करना है, अब आपको शॉर्ट करना है। आप एक बार जल्दी से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, सभी लोग बताओ जल्दी से, आंसर इसका क्या आएगा। देखो फ्रैक्शन लिख लो, फ्रैक्शन कितना है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो कुछ नहीं करना, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो पहले डिफरेंस को सेम करना है। आ जाओ, तो यहां कितने का डिफरेंस है 7 6 में 1 का, यहां 2 का, यहां 1 का, और यहां 2 का। तो डिफरेंस अलग अलग है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, डिफरेंस का एलसीएम। जब इसका आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 2। अब सेम करो, तो 1 का जब डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2, 2 का मल्टीपल करो 14/12, 2 का डिवाइड करेंगे 2 में 1,
1 का मल्टीपल करो 7:9, 1 का डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीपल करेंगे 8 और 10, 2 का डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीपल करेंगे 5 और 7। इतना क्लियर हुआ। और अगर डिनोमिनेटर मल्टीपल ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से बताओ ये बात समझे हम आई कि नहीं आई। तो पहले हमने क्या देखा, डिफरेंस, तो डिफरेंस का हमने क्या ले लिया, एलसीएम। डिफरेंस का हमने क्या लिया, एलसीएम। तो यहाँ कितने का एलसीएम था, 1, 1 का डिवाइड किया 2, 2 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 का मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 का मल्टीपल करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 का मल्टीपल करेंगे सेम आएगा। तो हमने क्या बताया, इसमें कौन सा बताना है, स्मॉलेस्ट। तो जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा, देखो डिफरेंस सेम हो गया, देखना यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का, डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। और हमें यही करना था, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा और जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इन्होंने कौन सा पूछा, स्मॉलेस्ट पूछा है। तो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर किसका है, ये 5/7 है। आपका आंसर आएगा 5/7। और यहाँ जरूरी नहीं है, हम लास्ट में बाद में क्या चेक करते हैं, जब हम डिफरेंस सेम कर लेते हैं तो लास्ट में हमें क्या चेक करना होता है, न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर ना भी लिखो, खाली न्यूमरेटर ही लिख लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर ना लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली न्यूमरेटर लिख लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ आप लोग, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। चलो साइड मोर है, जल्दी से बताओ। हम मंडे टू सैटरडे हम लोग रेगुलर टॉपिक किया करेंगे, ठीक है, और संडे के दिन हम कुछ स्पेशल लाएंगे। आज जैसे हम आपके लिए क्या लाए हैं, फ्रैक्शन लाए हैं, अगले दिन अगले संडे को हम कुछ स्पेशल किया करेंगे, छोटी सी क्लास किया करेंगे संडे के दिन। तो इतना सारा हमने डिस्कस किया, ये आपको क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा है। तो अब हमें, हाँ यहाँ देखना, जब डिफरेंस सेम करना तो डिनोमिनेटर मल्टीपल ना करना, खाली न्यूमरेटर निकालो, क्योंकि लास्ट में जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर किसको करते हैं, कंपेयर हम न्यूमरेटर को करते हैं, हम डिनोमिनेटर को कंपेयर नहीं करते हैं। तो लास्ट में डिनोमिनेटर मल्टीपल की जरूरत नहीं है, खाली न्यूमरेटर मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं आपसे, ग्रेटेस्ट का मतलब आपको बताना है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सबसे बड़ा क्या होगा। तो अब हम आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन किया था जिसमें डिफरेंस सेम था तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, दूसरा क्वेश्चन था जिसमें डिफरेंस को सेम करना पड़ा, फिर हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया। अगर लार्जेस्ट बताना है तो बड़ा वाला नंबर होगा और अगर स्मॉलेस्ट बताना है तो छोटा वाला नंबर होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं आपसे, देखो पहले लिख लो 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। हमने क्या बताया, डिफरेंस सेम होना चाहिए, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम्हारा मेथड है डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहले डिफरेंस देखो, यहाँ पर कितने का है, 1 का, 2 3 में, 5 6 में 1 का, यहाँ कितना है 4 का, यहाँ कितना है 1 का। तो 1 और 4 का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 4, एलसीएम कितना आया 4 का मल्टीपल करो, और पूरा मल्टीपल ना करना, खाली न्यूमरेटर में कर दो, 4 का मल्टीपल करो। जब 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे 4, 4 का करेंगे तो कितना आएगा 8, 1 का डिवाइड करेंगे 4, 4 5 जा 20, 4 का डिवाइड करेंगे 1, 1 का कितना है 11 और 1 का डिवाइड करेंगे 4 और 4 7 जा 28। खाली हमने न्यूमरेटर लिखा, खाली हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना लिखना चाहो तब भी आंसर आएगा, लेकिन अगर लिखना चाहो तो तब भी लिख लो। तो इन्होंने कौन सा पूछा, सबसे बड़ी और सबसे बड़ा फ्रैक्शन किसका है, सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है, 20 है, 11 है, 28 है, कौन सा है, जल्दी से बताओ कौन सा है। आंसर आपका आएगा 28 वाला, मतलब लास्ट ऑप्शन, आंसर आपका आएगा 7/8। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ। आप इतना शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर आपको न्यूमरेटर लिखना ही है तो आप न्यूमरेटर भी लिख सकते हो। तो 4 का 2, 4 3 जा 12 और नीचे 4 का 24, यहाँ सेम ही रहेगा और यहाँ 4 8 जा 32।
ऐसे भी कर सकते थे हो, लेकिन हमें डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लास्ट में हम कंपेयर किसको करते हैं? अरे बाबा, लास्ट में हम कंपेयर किसको करते हैं? हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर को। तो खाली न्यूमरेटर लिख दो, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में हमें क्या बचाना है? ओवरऑल टाइम बचाना है। अगर टाइम बचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्लियर हो रही चीज़ें? तो हाँ, मेरी कोशिश यही है कि हमने आपको क्या बताया? लार्जेस्ट बताया, स्मॉलेस्ट बता दिया। आगे चल के अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में वाले डिस्कस कर लेंगे, जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। इसके 4 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलो, तो इतना सारा क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्या पूछा? लीस्ट अमंग फ्रैक्शन। इसमें आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पूछा है। जल्दी से बता दो बिल्कुल। और ये तो क्वेश्चन सेकेंडों में होना चाहिए, सेकेंडों में। अगर कहीं लॉन्ग वाला मेथड करते, डेसिमल में चेंज करते, तो भैया टेबल ही नहीं पता। 35 की टेबल ही नहीं पता है। चलो 25 की भी कुछ कुछ लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी, तो वैसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन क्या होंगे? हद से ज़्यादा इजी होंगे। आपको इतना मेहनत नहीं करनी है। देखो फ्रैक्शन क्या क्या है। फ्रैक्शन आपका कितना है? 15/16, ठीक है, 19/20, 24/25 और है 34/35। ये फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है? हमें करना है सबसे पहले डिफरेंस देखना है। हम डिफरेंस सेम होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। सीधे ना कर देना, नहीं तो सही क्वेश्चन तो गलत करके आ जाओ पेपर में, बाद में कहोगे अरे सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है? 15-16 में 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ पर 1 का और यहाँ पर 1 का। ये तो पका पकाया क्वेश्चन आ गया। ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। सारे आए हुए क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस सेम है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। कौन सा पूछा है? छोटा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? और खाली हम चेक किसको करते हैं? हम चेक किसको करते हैं? हम चेक करते हैं न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है? 15, 19, 24, 34। 15 वाला छोटा है, तो आपका आंसर आएगा 15/16। और ये रहा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। हुआ क्लियर? पेपर में ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं। कुछ क्वेश्चन झट से निकाल दो और कुछ क्वेश्चन होते ही लेंथी हैं। जब कुछ क्वेश्चन लेंथी होंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वहां पर आपको करना ही पड़ता है। तो जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपके सेकेंडों वाले हों। कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं जिसमें 35 सेकंड, 40 सेकंड, यहाँ तक कि कभी कभी 1-1 मिनट भी लग जाता है। तो आपको टाइम को क्या करना है? बचाना है। बचाएंगे कैसे? ऐसे बचाएंगे। तो ऐसी ट्रिकें सीखो आप लोग। जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा सभी को? जल्दी से थम्स अप करो भाई, जल्दी से बताओ। हम आपको 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको लार्जेस्ट बता रहा है, स्मॉलेस्ट बता रहा है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले हमेशा क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो जो डिफरेंस है उसका एलसीएम लेके खाली न्यूमरेटर में मल्टीपल कर लो, डिनोमिनेटर में नहीं करो। खाली कंपेयर लास्ट में हम किसको करते हैं? लास्ट में करते तो न्यूमरेटर ही को हैं। तो यह जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। चलो ये भी एक आ गया। चलो भाई बता दो, जब कर ही रहे तो बता ही दो। क्या पूछा? विच ऑफ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। क्या पूछा आपसे? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फ्रैक्शन पूछा है। तो सबसे बड़ा आ जाओ, जैसे करते थे कैसे करेंगे? आ जाओ। क्या था फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन है कौन सा है? 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। तो हमने क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या देखना है? डिफरेंस। आ जाओ, कितने का डिफरेंस है? 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 6 का। तो एलसीएम लेंगे 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6। एलसीएम कितना आएगा? 6। ये तो पता ही होगा सबको। एलसीएम 6 आया। तो आप डिफरेंस सेम करो, 1 का डिवाइड करो। 1 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 6। 6 का मल्टीपल करो, 6 2 जा 12, खाली न्यूमरेटर में। अब 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3। 3 3 जा 9। 3 का डिवाइड करेंगे 2, 2 8 2 जा 16। 6 का डिवाइड करेंगे 1, 1 का 11। ये खाली क्या आया? न्यूमरेटर। ये जरूरी नहीं अब डिनोमिनेटर को, खाली न्यूमरेटर निकाल दो। और इन्होंने कौन सा पूछा? इन्होंने कौन सा पूछा? लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन वही होगा जिसका लार्जेस्ट न्यूमरेटर होगा। तो बड़ा कौन सा है? 12 वाला है
कि 9 वाला है कि 16 वाला है कि 11 वाला है? कौन सा बड़ा है? बड़ा है 16 वाला। बड़ा कौन सा है? 8/11। 8/11 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो, लेकिन पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इतना लेंथी नहीं करना है। मेरी कोशिश यही है कि आंसर जल्दी से जल्दी आए। फिर उन्होंने सेम क्वेश्चन आ गया, फिर भी क्वेश्चन में क्या करे, सेम क्वेश्चन है आपका। इन्होंने क्या पूछा? विच फ्रैक्शन अमंग लार्जेस्ट। इन्होंने क्या पूछा? विच फ्रैक्शन अमंग लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैसे ही करते थे, पहले फ्रैक्शन को लिख लो और फिर फ्रैक्शन का डिफरेंस चेक कर लो। अगर डिफरेंस सेम है तो कोई बात नहीं है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो पहले डिफरेंस को क्या करना है, हमें सेम करना है। आओ तो क्या करेंगे, देखो 3/7, 5/11, 3/7 है, और क्या है 3/7 है, 5/11 है और 6/13 है। पहले डिफरेंस को सेम करो। जब डिफरेंस को सेम करेंगे तो यहाँ पर कितने का है? 4 का, और यहाँ कितने का है? 6 का, और यहाँ कितने का है? 7 का। तो एलसीएम लो, 12 12 7 जा 84। एलसीएम कितना आया? 84। अब आ जाओ डिफरेंस को सेम करो। डिफरेंस को कैसे सेम करते हैं? जो डिफरेंस होता है उसका एलसीएम में डिवाइड करके जो आता है उसका मल्टीपल करते हैं। 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21। 21 3 जा 63। 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। 14 5 जा कितना होता है? 70। 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 2 जा 14। 12 12 6 जा कितना आया? 72 आ गया। और ये आपका क्या आ गया? न्यूमरेटर आया। ये आपका क्या आया? न्यूमरेटर आया। तो इन्होंने कौन सा पूछा? सबसे बड़ा। और बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? 63 है कि 70 है कि 72? जल्दी से बोलो यार, बोला करो भाई आप लोग। बड़ा कौन सा है? 72 है। आंसर आएगा आपका 6/13। आंसर आपका आएगा 6/13। है ना जी? आंसर आपका कितना आएगा? 6/13। हाँ, अब आया कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर। इसी का में वेट था क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाले कर लिए। अब हमें बताना है कौन सा? असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा, जैसे 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया? डिसेंडिंग। असेंडिंग। और डिसेंडिंग क्या होता है? उल्टा, 5 4 3 2 1। छोटे से बड़ा होता है असेंडिंग, बड़े से छोटा होता है डिसेंडिंग। लेकिन पहले जो चीज़ हम करते थे उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? आओ तो सबसे पहले देखो क्या था? 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। तो हमें क्या करना है? हम जैसे करते थे, डिफरेंस को पहले सेम करना होता था। सेम है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो डिफरेंस का एलसीएम लेके उसको सेम करते थे। तो पहले डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है? 4 1 भाई में 1 का, यहाँ पर किसका है? 1 का, यहाँ पर किसका है? 1 का, और यहाँ पर किसका है? 1 का। हाई डिफरेंस सेम है तो कुछ नहीं करना। तो हम किसको चेक करते हैं? न्यूमरेटर को। तो हमें किस में करना है? असेंडिंग। तो पहले क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट से, हम असेंडिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। सो सबसे छोटा कौन है? 4 वाला। फिर कौन सा आएगा? 5 वाला। फिर कौन सा आएगा? 6 वाला। फिर कौन सा आएगा? 7 वाला। तो 4 5 6 7। न्यूमरेटर देख लो, 4 5 नहीं, ये नहीं आएगा। 4 5 नहीं आएगा। 4 5 6 7। हुई बात क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, यही ट्रिक अपनानी है। और न्यूमरेटर को देखना, डिनोमिनेटर को नहीं देखना है। डिनोमिनेटर को तब नहीं देखना जब डिफरेंस सेम हो। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस करने के लिए तो पहले दोनों को देखना पड़ता है, तभी तो डिफरेंस निकालोगे। ऐसे कैसे निकाल दोगे? इतना सारा क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसमें भी पूछा, इसमें भी आपसे पूछा। क्या पूछा? फ्रैक्शन है और वो कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़ा। आओ तो 1/3, 4/5, 2/5। डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4/7 है, सॉरी 4/7 है, 4/7 है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? 4/7। कितने का डिफरेंस है? 3 का। और यहाँ पर कितने का है? 3 का। तो डिफरेंस का एलसीएम लो, अगर सेम नहीं है तो एलसीएम कितना आएगा? 6।
तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, ऊपर करो, न्यूमरेटर में करना, डिनोमिनेटर ना करना, क्योंकि मल्टीपल कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करो। तो 2 का डिवाइड किया 3, 3 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का डिवाइड किया 2, 2 4 जा 8, 3 का डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4। ये आपका क्या आया, ये आपका क्या आया, न्यूमरेटर आया, ये आपका क्या आया, न्यूमरेटर। और असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, पहले नंबर पे ये आएगा, यहाँ रहने दो, ऊपर लिख दो, पहले नंबर कौन सा आएगा, पहले नंबर पर आपका आएगा ये वाला, दूसरे नंबर पर आएगा 4 वाला, और तीसरे नंबर पे ये आएगा। तो पहले नंबर पे 1/3, फिर 2/5, तो 1/3, 2/5, 4/7। सही है। तो कितनी अच्छी ट्रिक है ना। तो इस टाइप के हमने 4 चीजें डिस्कस करनी है। एक आपसे क्या पूछेंगे, लार्जेस्ट, एक आपसे क्या पूछेंगे, स्मॉलेस्ट, एक आपसे क्या पूछेंगे, असेंडिंग, और एक आपसे क्या पूछेंगे, डिसेंडिंग। आ जाओ डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, ठीक है। चलो ये वाला देखो, असेंडिंग ऑर्डर वाला देखो। तो असेंडिंग ऑर्डर वाला देखेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको भी देख लो, अरेंज ऑफ द फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज ऑफ द फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया फ्रैक्शन कितना है, 4/3 -2/9 -7/8 और 5/12। तो हमने आपसे क्या बताया, डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। करो सेम, कितने का है, 1 का, कितने का है, 7 का, यहाँ पर कितने का है, 1 का, और यहाँ पर कितने का है, 7 का। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, 7 आया, एलसीएम कितना आया, 7। तो न्यूमरेटर निकालना है, डिनोमिनेटर नहीं निकालना है। तो 1 का डिवाइड करेंगे 7 में, 7, 7 4 जा 28, 7 का डिवाइड करेंगे 1, 1 का करेंगे -2, 1 का डिवाइड करेंगे 7, 7 7 जा 49, और 7 का डिवाइड करेंगे 1, 1 का 5 में। तो असेंडिंग सबसे छोटा, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर पे ये आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 7/8, मतलब ये दोनों आ नहीं सकते, इन दोनों में कोई होगा, 7/8। तो फिर कौन सा आएगा, -2/9, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, थर्ड पे आएगा 5/12, 4/3। सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जल्दी से बताओ, जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की उतनी चीजें आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, जल्दी से बताओ भाई। जितनी चीज़ें हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया वो चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। हमने आपको असेंडिंग में बताया, हमने आपको डिसेंडिंग में बताया, लार्जेस्ट में बताया, स्मॉलेस्ट में बताया। अगर डिसेंडिंग है तो उल्टा लिख लो, इधर से लिख लो, पहले पे ये आ जाएगा। अगर डिसेंडिंग होता तो पहले पे ये आ जाता, दूसरे पे ये आ जाता, तीसरे पे ये आ जाता, चौथे पे ये आ जाता। उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा, और सीधा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, जो चीज़ हमने आपसे डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। और आज हम लोग इतना ही करेंगे, छोटी सी क्लास रखेंगे और हर संडे को हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आया करेंगे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे हम लोग जनरल टॉपिक चलेंगे और संडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन आपको भी क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। तो घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई करना और एक बार कुछ वीडियो को देखना, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और यही चीज़ें हमें क्या होती हैं, बूस्ट करती हैं, ठीक है। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो क्यूआर से ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।